नमस्कार। बात आज उस विवाद की 24 घंटे बीते नहीं कि दिल्ली के भीतर विवाद, बवाल और फिर बवाल, और दिल्ली की सियासी हकीकत सिर्फ बवाल बनती जा रही है। और इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले दिल्ली वुमेन कमीशन विवाद पर स्वाति मालीवाल का कहना है कि उसे एलजी दफ्तर से फोन आया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कल से मुझे दफ्तर नहीं जाना है, तमाम फाइलें लौटा देनी है क्योंकि दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा। और ये विवाद लगातार चल रहा था क्योंकि एलजी की तरफ से कहा गया था इससे ठीक पहले कि उनसे इजाज़त नहीं ली गई, उनकी जानकारी में नहीं है। और इन सब के बीच स्वाति मालीवाल ने जब ये पद संभाला उसके बाद से ही विवाद लगातार बढ़ते चला गया। इस वक्त हमारे साथ स्वाति मालीवाल जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, आपके पास क्या फ़ोन आया या ये फ़ोन कैसे आया, कितने बजे आया, क्या जानकारी दी गई? देखिए, मेरे को ये बताया गया, मैं पूरा दिन आज जीबी रोड में थी, उसके बाद मुझको अच्छा, फ़ोन कट गया, हम फिर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपको जानकारी दे दें कि स्वाति मालीवाल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जब चेयरमैन बनाई गई, अध्यक्ष बनाई गई, उसके बाद से ही ये बवाल और तेज होता चला गया। लेकिन इन सब के बीच वो लगातार पिछले 24 घंटों से इस बात की जानकारी दे रही थी कि उनका विज़न क्या है, वो कैसे काम करना चाहती है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब ये जानकारी आई है, उनके जरिए ही ये जानकारी दी गई कि उनके दफ्तर में एक टेलीफोन आया और उस टेलीफोन के ज़रिए उन्हें कल से दफ्तर जो नहीं आने की जानकारी दी गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे तकनीकी गड़बड़ ये बीच में जरा से जुड़ जाएं। हम जरा सा पहले सुना देते हैं आपको, चूंकि उनसे तकनीकी रूप से जो लाइन कटी है वो जुड़ जाएगी। तब तक उन्होंने इससे पहले क्या कहा था, पहले हम आपको ये सुनाते हैं। सवाल महिलाओं का है। महिलाओं को लेकर दिल्ली महिला आयोग के भीतर जो स्थिति थी उसका जिक्र करते हुए एक विजन के साथ काम कर। हमारे साथ शाजिया भी जुड़ी हुई हैं। चूंकि शाजिया, इस खबर के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी पुनप्रसन जी, मैं इतना कहूंगी, एक बहुत ही बुनियादी एक औपचारिकता उसको बोलिए, लेकिन सिर्फ अगर अपॉइंटमेंट की बात है तो अगर ये फाइल दे दी जाती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जो कि हमेशा से होता आया है, एक तरह का चलन भी है, कानून भी है, तो मुझे लगता नहीं ये सब होता। एक तरह से प्रोवोक करने की और एक तकरार की स्थिति बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। ये जबरदस्ती एक तरह का एक टकरार बार बार देखने को मिल रही है, तनातनी, जिससे अरविंद केजरीवाल अपने को एक बिल्कुल विक्टिम की तरह दिखाना चाहते हैं। और जो स्वाति जी ने बात कही, मुझे एक बहुत ऑब्जेक्शन है उनकी किटी पार्टी अल्फाज से। किटी पार्टी लोग औरतें करती हैं, लेकिन वो भी उनका तरीका है एक्सप्रेशन का, और ये बहुत ही ज्यादा एक महिला विरोधी बात वो कह रही हैं कि यानी कि वो उन महिलाओं के खिलाफ बात कर रही है जो किटी पार्टी में जाती हैं। शायद उनको उसमें अच्छा लगता हो। आप यू कांट लुक डाउन अपॉन दिस। तो मुझे अभी से स्वाति जी के अल्फाजों में महिला विरोधी संस्कार होने की खबर लग रही है, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल स्टेटहुड चाहते हैं तो वो उसको अपने ढंग से उस मांग को लेकर आगे जाएं, बजाय ये कि हर एक रेप, हर एक मर्डर को इस्तेमाल करें अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। और अब डीसीडब्ल्यू के अपॉइंटमेंट में भी इस तरह की वो तनातनी जो है क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है अवॉइडेबल था। शाजिया, हम देखिए, आपका अपना नजरिया है, अब हमारे नजरिए से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अरविंद केजरीवाल पुरुष, एलजी पुरुष, महिला आयोग के भीतर जितनी महिलाओं के मामले हैं और दिल्ली के भीतर महिलाओं की जो स्थिति है सुरक्षा के मद्देनजर, आपने भी आंदोलन किया है, क्या आपको लगता नहीं है महिला आरक्षण को लेकर संसद नहीं चल पाती है, बढ़ जाती है, इस देश में अभी भी नहीं हो पाया? महिलाओं को प्यादा बनाया जाता है, महिलाओं को ढाल बनाया जाता है, महिला ही महिला के खिलाफ भी खड़ी हो जाती हैं क्योंकि पॉलिटिक्स सामने आ जाती है। क्या ये देश इस रूप में चेत पाएगा या महिलाएं इस रूप में चेत पाएंगी कि महिलाओं के हक के लिए महिला ही अगर लड़ाई लड़ रही और एक साथ होकर लड़े तो रास्ता निकल सकता है महिलाओं के हक में? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, पेट्रियार्की जो है बसी हुई है, समा गई है हमारे पूरे देश के हर एक, आप हर एक प्रांत को देखें, हर एक कम्युनिटी को देखें, और महिलाएं भी उसका हिस्सा है। आप जितने भी मामले देखेंगे, चाहे वो दहेज के हों, उसके या फिर किसी भी तरह के वायलेंस के, उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं।
ये उस तरह की एक मेंटालिटी होती है कि मैंने सफर किया है तो जो बहू आएगी मैं भी वो भी सफर करेगी, तो है। और उस पुरुष प्रधान का हिस्सा महिलाएं भी उतनी हैं। कभी कभी कोई पुरुष होते हैं जो ज्यादा जेंडर सेंसिटिव होते हैं बनिस्बत महिलाओं के। आप सारे मामले देखिए, अगर आप डाउरी का भी मामला देखेंगे तो बहुत सारी औरतें ने उस वक्त रूप कवर वाले मामले में महिलाओं ने मुखालफत की थी कि ये जो है ये हमारा अधिकार है। शाहबानो मामले में आप देखिए, उसमें कितनी मुसलमान महिलाओं ने कहा था नहीं ये हमारे मजहब का हिस्सा है। तो शाजिया जी हम ये क्यों ना माने कि केजरीवाल हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, दोनों मिले हुए हैं और महिलाओं के हक में महिला लड़े ये नहीं चाहते हैं। नहीं, सिर्फ महिला होना काफी नहीं है महिला हित में काम करने के लिए। उसके लिए एक सोच भी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि वो अपनी किसी सैलरीड एम्प्लॉय जो उनके साथ काम करती आ रही है उसको अपने मुफाद के लिए वो DCW का हेड बना देंगे, या शायद कांग्रेस समझती आई हो या और पार्टियां भी समझती हो कि हमारी कोई यस सर नो सर करती वाली लेडी जो है उनको बना दो, तो वो सब तरीके से वो सब पूरी तरह से वो एक तरह से महिलाओं के खिलाफ काम करता है। चलिए शाजिया आपने अपनी बात रखी। हमें लग रहा था कि ये एक महिला के दौर की स्थिति है और महिलाओं की स्थिति दिल्ली के भीतर जिस रूप में है या देश भर में जिस रूप में है वो वाकई बहुत त्रासदीदायक है और महिला को महिला के हक में इस राजनीति और सियासत से हट के भी खड़े होने की स्थिति आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली महिला आयोग का आगे क्या होगा? कल से ताला लग जाएगा, वहाँ से फाइलें लौटा दी जाएंगी, वहाँ पर जितने भी मामले हैं क्या वो सब दरकिनार हो जाएंगे? ये सारी स्थितियों के बीच दिल्ली महिला आयोग को लेकर क्या कोई वैकल्पिक सोच LG के जहन में है, अरविंद केजरीवाल के जहन में है? ये सारे सवाल हैं। स्वाति जी आपका टेलीफोन की लाइन हमसे कट गई थी, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा सिलसिला बताएं कि ये टेलीफोन कब आया और कितने बजे आया, जिससे लोग जान सके कि महिला आयोग के दफ्तर को लेकर क्या मुख्यमंत्री और LG के बीच की तकरार में दिल्ली जैसी जगह पर भी कोई हैसियत महिला की नहीं है, कोई भी हटा सकता है, क्योंकि सिस्टम पहली बार आप भी समझ रही हैं। जी, मैं पूरा दिन आज GB रोड में थी। सेक्स वर्कर्स के साथ आज डिस्कशंस चल रहे थे। 100-150 सेक्स वर्कर्स से आज पूरा दिन मैं 1 to 1 करके मिली हूँ। जब मैं शाम को 6-6:30 बजे के करीब वापस आई तब मुझे ये सूचना मिली और मुझे बोला गया कि भाई सारी फाइल्स अब आपको वापस करनी है और अब आपको साइन नहीं करना है। और जिस तरीके का मेरे को कम्युनिकेशन दिया गया उससे काफ़ी क्लियर था दैट आई शुड नॉट कम टू ऑफिस टुमारो। सो दिस इज़ व्हाट ये मुझे अल्टीमेट कम्युनिकेशन मिला है अभी तक का। और सुबह से ये स्पेकुलेशन तो चल ही रहा है क्योंकि कोई LG ने कोई पत्र तो निकाला ही था, तो ये अभी तक की ये स्थिति है। इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी दुखदाई है क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमारे प्लान्स थे और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्लान्स थे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली अभी ज़मीन पे काम करने की कोशिश कर रहे थे। आज मेरा तीसरा ही दिन था, आज मैं GB रोड में थी। कल मैंने पूरे DCW की एक मीटिंग ली और उससे दिखा, बिल्कुल उसमें क्लियर निकल कर आया कि कितना ज़्यादा वहाँ पर एक किटी पार्टी कल्चर चल रहा है और जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत था। ना तो वहाँ पे कोई ऑफिस टाइमिंग्स मेंटेन होते हैं, ना ही वहाँ पे कोई फ़ोन का मतलब फ़ोन, इमेजिन कि वहाँ की हेल्पलाइन वर्क नहीं कर रही है, इमेजिन कि वहाँ पे जो रेप क्राइसिस सेल है उसकी हेल्पलाइन वर्क नहीं कर रही है और कोई भी इसको संज्ञान लेने के लिए नहीं था। जब मैंने ये बोला पहले दिन आकर कि मुझे LG को फ़ोन करके मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए तो मुझे बताया गया कि मतलब फ़ोन ही नहीं चल रहा DCW में कोई। तो इस तरीके का एक बहुत ही अजीब सा कल्चर वहाँ पे चल रहा था जो कि हमने 3 ही दिन में पूरी कोशिश करी है और हमारे बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं और बड़े बड़े प्लान्स हैं। और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर ये मौका है और ये दिया जाएगा तो मुझे ये पता है कि ये किटी पार्टी कल्चर टोटली ख़त्म होगा। दूसरा प्रसून जी, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मैंने 10 साल तक ज़मीन पर काम करा है और मैं कटोरा लेकर किसी के भी सामने नहीं खड़ी होंगी, चाहे वो कुछ भी कितनी भी बड़ी कोई चीज़ क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि मैं इसके लायक हूँ और मुझे एक मौका दिया जाएगा दिल्ली की महिलाओं के लिए काम करने का इस पोस्ट पर रहकर, तो मैं बहुत बखूबी अपनी पूरी शिद्दत के साथ 24 घंटे 7 दिन लग के काम करूँगी। और अगर ये मौका नहीं मिलता तब भी मैं ज़मीन पर अपना काम कंटिन्यू करूँगी। कल हमारी विजिट्स प्लान्ड हैं, या तो मैं अगर DCW चीफ की तरह जाऊंगी तो भी बहुत अच्छा है, नहीं DCW चीफ की तरह जा सकी तो मैं वैसे भी वहां पे जाऊंगी। स्वाति, हमने देखा पिछले 3 दिनों में आपने जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें एक बात का जिक्र आप बार बार कर रही थी कि अगर मेरे पति के खिलाफ भी कोई मामला आता है किसी महिला को लेकर तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगी।
अब आप जरा सोच के बताइए, मसला इस देश में पति और पार्टी का नहीं है, एक सिस्टम का है। इस सिस्टम से आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि 10 बरस से आप खुद कह रही हैं, आप जमीन पर काम कर रही हैं। अब पहली बार आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है? देखिए 10 साल तक हमने बाहर रहकर काम करा है, बहुत काम करा है, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे वो राशन की लड़ाई हो, चाहे वो सूचना के अधिकार की लड़ाई हो। ज़मीन पे मैंने रहकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बस ये फ़र्क है कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ढिंडोरा पीटते हैं। हमने बहुत ज़्यादा काम करा और कभी हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हम सामने आकर अपना काम दिखाएं। बस इतना फ़र्क है। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और एक सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, जैसे ही मैं बनी थी तो एक बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा था कि क्योंकि मैं किसी की बीवी हूँ इसलिए मैं आज इस पद पर हूँ, जो कि मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरुषवादी सोच हमारी पूरी सोसाइटी का दिखाता है। तो चाहे वहाँ पे वो पुरुषवादी सोच लड़ाई लड़नी हो, चाहे सिस्टम में लड़ाई लड़नी हो, अल्टीमेटली ये एक महिला की लड़ाई है और मैं इसको पूरी तरीके से लड़ूंगी और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं इस लड़ाई में कामयाब रहूं। और देखिए आप रहिएगा हमेशा, आप हमारे साथ बने रहिए स्वाति। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हम भी इस बात को, क्या अगर DCW का पद ना मिले, और जिस बात का जिक्र स्वाति कर रही है या कोई भी महिला करती है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा महिलाओं के लिए, रास्ता क्या होगा अगर इस तरीके से। और इन सब के बीच जानकारी ये आ रही है कि जो आरोप लग रहे हैं या जो आरोप स्वाति लगा रही है, इन सब के बीच अभी खबर आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्वाति के आरोपों को खारिज किया है। स्वाति मालीवाल ने जो कहा है, उस आरोप से LG की तरफ से जो बयान जारी हुआ है या जानकारी जो आ रही है हमारे पास, उसमें उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। स्वाति, ये तुरंत की जानकारी आ रही है कि LG की तरफ से कहा गया है कि आप जो आरोप लगा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कुछ नहीं है, मतलब कि उन्होंने कोई फोन नहीं करवाया ऑफिस में, क्या ये जी, है? मैं नहीं समझ पाई। जी बिल्कुल, यही जो तो ये तो अच्छा, ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मेरे पास तो हमारी जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका ये कम्युनिकेशन है। अगर ऐसा है तो आई रियली वेलकम इट। अगर इस तरीके की कोई चीज़ हुई है और मतलब देयर हैज बीन अ मिसकम्युनिकेशन, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपने संवाददाता से जरा पूछते हैं कि किस बात का जिक्र हुआ है। कुणाल, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, हमारी उपराज्यपाल दफ्तर से सीधे बात हुई है प्रसून जी, और उनसे ये साफ तौर पर कहा गया है कि स्वाति मालीवाल से उपराज्यपाल नजीब जंग की किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक कहा गया है कि आज तक नजीब जंग साहब ने स्वाति मालीवाल से कभी भी बात नहीं की, जैसा वो ट्विटर के जरिए क्लेम कर रही हैं कि उन्हें फोन किया खुद उपराज्यपाल ने और कहा कि उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाएंगी तो वहां पर ताला जड़ दिया जाएगा। ये भी उपराज्यपाल दफ्तर साफ तौर पर कह रहा है कि किसी भी अधिकारी ने भी दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन यानी दिल्ली महिला आयोग के किसी अधिकारी तक से बात नहीं की है इस मामले में। यानी ये बड़ा गंभीर मसला बनता जा रहा है। नहीं, सीधे उपराज्यपाल मना कर रहे हैं। पहले एक चीज बताइए, स्वाति मालीवाल चूंकि हमारे साथ बैठी हुई हैं, कल ये दफ्तर जाएंगी तो ताला नहीं मिलेगा? उपराज्यपाल दफ्तर का साफ तौर पर कहना है नहीं कहा गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं। ओके स्वाति, अब एक सवाल है कि आपको जिस अधिकारी ने बताया वो कौन अधिकारी है? और अगर LG कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर से किसी ने टेलीफोन नहीं किया, तो इसका मतलब अब ये निकाला जाए कि ये सारी स्थिति क्यों यहाँ तक आ गई? आपके किस अधिकारी ने आपको जानकारी दी? मैं इसको मैं एक बार पहले तो मैं ये बहुत वेलकम करती हूँ कि अगर ऐसा नहीं कुछ हुआ है तो इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने वेट करा है। मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि जैसे ही मेरे को पता चला मैंने तुरंत इसके ऊपर रिएक्शन दिया हो। आज तो पूरा दिन बार बार मेरे पास मीडिया आया और बार बार उन्होंने मुझे पूछा और बार बार मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी प्रकार का नहीं है। दूसरी बात यह है कि LG से मैं कभी नहीं मिली, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, ना तो मैं उनसे आज तक कभी मिली हूँ, ना ही मैंने उनसे कभी फोन पे बात करी है। मैंने यही कहा है कि मेरे ऑफिस से मुझे ये कम्युनिकेशन है कि उनको LG साहब से कम्युनिकेशन है कि ये चीजें होनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो DCW में मैं आई, सर एक सेकेंड प्रसून जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्रसून जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद ये है जो अब मेरे को समझ में आ रहा है, जो अभी आपने बताया उससे हो सकता है ये है क्योंकि 3 दिन से हमने सिस्टम्स काफी टाइट करने
करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि जो ऑफिसर हैं उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, हो सकता है इसमें उनकी भी कुछ मतलब अपने आप से उन्होंने कुछ बोला हो। नहीं तो क्योंकि मेरे को पता है और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, ये कोई झूठ नहीं है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और वही इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे ज़्यादा खुश इस मामले में कौन होगा? आई एम वेरी हैप्पी इफ दिस इज नॉट द केस। मतलब एक ये भी है, गो टू DCW एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय वर्क। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन स्वाति इसका मतलब एक ये भी है, एलजी का पद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है और उस पद को लेकर जो आपने कहा, अब आप क्या करोगे? क्योंकि ये मसला तो सब पूरा देश जान गया कि एलजी के यहाँ से फ़ोन आया, अब उन्होंने नकार दिया और आप वेलकम कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब एक ये भी है कि दरअसल यह स्थिति दिल्ली में पैदा की जा रही है। अब किसने फ़ोन किया, आपको जानकारी दी, ये भी आपको बताना चाहिए ना, वो कौन अधिकारी है जिसका? मुझे तो लगता है प्रसून जी मैं यही बोलूँगी, मैं नेशनल मीडिया पे हूँ, सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई है और मैं इतना बोलूँगी कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी एलजी से कि वो इनको बुलाएं और पूछें कि भाई ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर एलजी ने कुछ भी इस तरीके की बात मुझे नहीं बोला गया है, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली बोला गया था कि हमें एलजी ऑफिस से, एलजी से फ़ोन आया है और मुझे ये एडवाइस दी गई है कि ये चीज़ हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं है और फिर भी मुझे ये कम्युनिकेट की गई, तो मैं एलजी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मर्यादा निभाना चाहती हूँ। मैं एलजी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मुख्यमंत्री की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर इस तरीके का किसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, देखिए मैंने पूरा दिन वेट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत ही रिएक्शन दिया हो या तुरंत ही ये सब करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुझे ये लगा कि हाँ अब तो जी बिल्कुल फाइनल हो गया है, अब तो मुझे बोल दिया गया है, अब तो फ़ोन भी आ गया है, that is when I have tweeted. But if this is not the situation, then I would really request the LG to just inquire into it कि ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। तो सचेत रहिए और काम कीजिए, इसका मतलब यही है। ऐसे लोग मिलेंगे बीच बीच में आपको? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे को तो मैंने जैसे बताया, हमारे तो बहुत सारे कल के प्लान्स थे। हम कल जाकर मीनाक्षी जो मर्डर केस है उसके ऊपर एक इंक्वायरी, नहीं वो काम कीजिए, लेकिन सचेत रहिए स्वाति जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारा कहना है सचेत रहिए, बीच में लोग कभी एलजी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कभी किसी के खिलाफ बोलेंगे, सचेत रहिए। महिलाओं के हक की बात दिल्ली में हो नहीं पा रही है।